संसार में जो चार प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें जो जिज्ञासु भक्त है उसके अंदर परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा लगातार बनी रहती है और वो कभी किसी साधु की शरण में जाता है, किसी महात्मा की शरण में जाता है, किसी संत की शरण में जाता है और अंततः एक दिन उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं सतगुरु की शरण में जाकर। ऐसे भक्त के बारे में कबीर साहब कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी, रही किनारे बैठ। कि जो उतरा गहरे पानी में उसने प्राप्त कर लिया अपने लक्ष्य को, वो भक्त उस सतगुरु की शरण में पहुंच जाता है जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो ब्रह्म की जानकारी देते हैं। और वो भक्त जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं, जब ब्रह्म की जानकारी प्राप्त कर लेता है पूर्ण सतगुरु की कृपा से, तो फिर वो बन जाता है ज्ञानी। ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा। रामचंद्र जी रामचरितमानस में यही बात कह रहे हैं कि भगवान को कौन सबसे अधिक प्रिय है? ज्ञानी भक्त, जो परमात्मा को जानकर मानता है, जो परमात्मा को देखकर परमात्मा की पूजा करता है, परमात्मा की आराधना करता है, परमात्मा की भक्ति करता है और परमात्मा के नाम का सिमरन करता है। ऐसा भक्त मुझे विशेष प्यारा है। जो बाकी दो प्रकार के भक्त हैं शुरू के, जो अर्थार्थी है और जो आर्त है, वो तो अपने मतलब के लिए परमात्मा का सिमरन करते हैं या परमात्मा को याद करते हैं या परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने मतलब के लिए। जो जिज्ञासु है वही ज्ञानी बन जाता है और परमात्मा का वो अत्यंत प्यारा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अपने सतगुरु से। और ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म का ज्ञान कोई साधारण बात नहीं है। ये जो ब्रह्म का ज्ञान है ये बिल्कुल असाधारण बात है। इसकी प्राप्ति पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर के होती है और जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो तो परमात्मा का प्यारा हो जाता है, बिल्कुल। परंतु अधिकांश ऐसे भक्त जो ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु इस ज्ञान की कीमत डाल नहीं पाते। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण यह है कि ये ज्ञान आज के समय में पूर्ण सतगुरु की तरफ से भक्त को यूं ही मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जिज्ञासा हुई और किसी ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास पहुंच गए, उसने कह दिया सतगुरु की शरण में आओ, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और वो चला जाता है। ना इस जन्म में उसने तपस्या की, ना ही ध्यान किया, ना ही योग किया, ना ही समाधि लगाई, ना ही प्रभु की याद में वो रोया, ना ही कातर स्वर में परमात्मा से मिलने की उसने कभी अभिलाषा व्यक्त की। बस एक भक्त मिला और परमात्मा के दर्शन हो गए इतनी आसानी से। इसी कारण वो इसकी कद्र नहीं कर पाते। और पहले के समय में ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो पूर्व काल में भक्तों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को हजारों हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होता था, मिलता नहीं था। और इसी कारण उस समय में, उस जमाने में इस परम ज्ञान की कीमत थी। लोग इसे बहुत अधिक महत्व उस समय देते थे। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, ब्रह्म ऋषि होने के लिए, आप जानते हैं महर्षि विश्वामित्र जी को कितने वर्षों तक अपने आप को साधना पड़ा, कितने वर्षों तक अपने आप में संयम रखना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। राजा जनक जी को और स्वयं भगवान रामचंद्र जी को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि आज तलक तो हुए हैं जितने, स्वयं किसी ने पाया ना। राम कृष्ण और नानक को भी स्वतः नजर ये आया ना। जग को राह दिखाने के हित सबने रीत निभाई है, गुरु चरणों की धूली सबने अपने शीश चढ़ाई है। क्योंकि सदा सदा से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कहे अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। गुरसिक दो तरह के होते हैं, एक साधारण गुरसिक और एक पूर्ण गुरसिक। साधारण गुरसिक तो वो हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं
और फिर इसकी कद्र करना ही नहीं जानते। वो नहीं जानते कि इस ज्ञान का उपयोग वो अपने जीवन में कैसे करें, और यदि जान भी लें तो फिर वो इसका उपयोग अपने जीवन में करते ही नहीं। अधिकांश गुरसिक ऐसे ही हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। और वो जो पूर्ण गुरसिक हैं, पूर्ण गुरसिक तो वो हैं जिनका जीवन बड़ा ही सरल है, आनंद से व्यतीत हो रहा है उनका जीवन। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पूर्ण गुरसिक बनने की सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है। हाँ, पूर्ण गुरसिक बनने की प्रक्रियाएं हैं, और वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया यह है कि एक पूर्ण गुरसिक बनने के लिए अपने जीवन में एक गुरसिक को पूर्ण परिवर्तन करना होता है। उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले की उसकी जो आदतें थी, उन सारी की सारी आदतों को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और फिर अपने जीवन में लाना पड़ता है गुरु को। गुरु जो कह रहे हैं उन्हें अपने जीवन में उतारता है। गुरु जो कर रहे हैं वो उनकी तरफ ध्यान विशेष नहीं देता। वो जानता है कि जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। गुरु क्या कर रहे हैं इस तरफ वो ध्यान नहीं देता, बल्कि गुरु कह क्या रहे हैं वो इस तरफ ध्यान देता है, और गुरु की कही हुई हर बात को अपने जीवन में वो उतारता चला जाता है। चाहे वो बातें उसके मन को अच्छी लगे, भाएं या ना भाएं, उसकी बुद्धि को वो अच्छी लगे या ना लगे, वो अपनी बुद्धि से कहता है तू एक तरफ हट, मैं गुरु की सुनूंगा। और फिर वो गुरु के कान से सुनना आरंभ कर देता है, गुरु के आंखों से इस संसार को देखना आरंभ कर देता है, और गुरु के मुख से, यानी उसका मुख से जो शब्द निकलते हैं वो उसके गुरु के ही शब्द होते हैं। और इस तरह से उसके जीवन में ऐसा निरंतर करने से एक परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये जो ब्रह्म है सृष्टि के कण कण में समाया हुआ, यही सच है, आदि सच, नानक जुगादी भी सच। ये जो सच है केवल यही सच है। ये जब मेरे जीवन में आ जाता है तो फिर जीवन में कुछ भी बकाया शेष नहीं रहता, केवल और केवल ब्रह्म ही रहता है। वैसे मैं आपके सामने ये बात रखूं कि गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करना कोई सरल बात नहीं है, और इसीलिए जीवन में आनंद का आना भी सरल नहीं है। जीवन में आनंद आता है केवल उसके जो गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है। संपूर्ण समर्पण से मतलब है अपने मन को गुरु के चरणों में डाल देता है। मन राखो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसका मन गुरु के चरणों में चला जाता है फिर वो उसकी नहीं सुनता, केवल गुरु की सुनता है। और जैसा कि कहा कि संपूर्ण समर्पण कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मन सतगुरु को अर्पण करने के उपरांत भी हमारे पास ही रहता है। लेकिन अब वो किस तरह से रहता है कि अब ये मन वो करेगा जो सतगुरु कहेंगे, क्योंकि ये सतगुरु का अब गुलाम हो गया है। जिसका मन गुरु का गुलाम हो जाता है उसको इस संसार की टूट फूट से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि ये संसार तो माया है। इस संसार में सच तो केवल एक ही है, और वो सच है केवल और केवल ये परब्रह्म, ये परमात्मा, ये कण कण में समाया हुआ, सर्वत्र समाया हुआ परम ईश्वर। इसके अलावा बाकी कुछ सच नहीं है। जो ऐसा जान लेता है वही तो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, और जो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो जीवन के आनंद को भोगता है। उसका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। सुख दुख दोनों उसे स्वप्न की तरह से लगते हैं, और इसीलिए अब चूंकि उसके जीवन में गुरु ने प्रवेश कर लिया तो वो पूर्ण गुरुसिखी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वो सारे जीवन सीखता है कि इस मायावी संसार में, इस माया से भरे हुए संसार में वो तो केवल और केवल एक साक्षी है, केवल एक साक्षी जो इस संसार में घट रहे माया के खेल को देख रहा है। वो इस शरीर को इस संसार के सुख दुख झेलने के लिए, खाने के लिए छोड़ देता है, और वो बस एक रस शांत भाव से इस संसार में घटने वाली घटनाओं को देखता रहता है,
देखता रहता है। ऐसा गुरसिक ही वास्तव में पूर्ण गुरसिक कहलाता है और वो ही जीवन का आनंद प्राप्त कर पाता है। तो कितना समय हो गया आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे हुए, और क्या जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या गुरु के चरणों में लगन लगी? क्या ये संसार में आपका जो जीवन चल रहा है, क्या अब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सरल हो गया है, या अभी भी इसमें उठापटक चल रही है? यदि हाँ, तो आप विचार कीजिए कि क्या आप पूर्ण गुरसिक हैं अथवा केवल एक साधारण गुरसिक। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप इसे अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज अक्सर आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहती हैं। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, इन 3 दिन लॉन्ग वीडियोज आती हैं और बाकी जो दिन बचते हैं 4, उनमें शॉर्ट वीडियो। समय वही शाम को 6 बजे।